सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी रीडर अर्थात पीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। और मैथ में ये हमारा एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होने जा रही है। वो टॉपिक हमारा है अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। जैसा कि आप जब सीरीज को हल करते होंगे या प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को जब हल करते होंगे, आपको ये यहाँ से इस अध्याय से सवाल अवश्य मिलता है। यानी ये जो अध्याय है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 2 से 3 नंबर यानी मिनिमम 2 से 2 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है और एक आपका किसमें पूछ लेता है, बहुविकल्पी में पूछ लेता है। बहुविकल्पी पूछ ले या फिर जब बहुविकल्पी में नहीं पूछता है तो अति लघु में पूछ लेता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका ये अध्याय जो है 3 नंबर कवर करने वाला है। तो अगर आपको एक अध्याय से एक वीडियो से अगर आपका 3 नंबर क्लियर हो जा रहा है तो कितनी बहुत बड़ी बात है ये। एक तरीके का, चूंकि आपका जो पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है। ये मैथ का पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है। और 25 नंबर के पेपर में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर पासिंग मार्क होते हैं। अगर 12 नंबर में आपका एक नंबर भी कम हो जाता है तो आपको मिल जाते हैं कितने, 11 नंबर। जब 11 नंबर मिल जाते हैं तो आपका मैथ में लग जाता है क्या, बैक। ठीक, तो इसलिए 25 नंबर के प्रश्न पत्र वाले जितने भी पेपर हैं 25 नंबर के, उसमें एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी एक अध्याय से 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप बेशक उसे अच्छी तरीके से पढ़िए। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर, दो दो नंबर ही आपको क्या करेगा, अच्छे नंबर दिलाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि किसी चैप्टर से 4 नंबर पूछ ले, 5 नंबर पूछ ले। ऐसा बहुत कम ही चैप्टर आपका है मैथ में जिससे कि 4 से 5 नंबर पूछता होगा। नहीं तो 2 से 3 नंबर, एक ही नंबर या 2 नंबर, इतने ही प्रत्येक चैप्टर से वो कवर करते हैं। और आप अभी विगत फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे चुके होंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत भी हो रहा होगा, आपको ऐसा महसूस आप किए होंगे कि हमेशा आउट ऑफ सिलेबस आता है। 1 से 2 क्वेश्चन जो होता है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है ना। जब आप सेकंड सेमेस्टर में रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि थर्ड सेमेस्टर का कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर का आ गया होगा। तो मैथ ऐसी चीज है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छी तरीके से मैथ पढ़े हैं, तो आप 25 में 25 नंबर आसानी से ला लेंगे। ठीक है, 25 में 25 नंबर आसानी से ला लेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका मैथ वीक है, तब वहां पे क्या होता है, वहां पे पास करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो अच्छी तरीके से बच्चा पढ़ा हुआ है, उसके लिए तो और भी बेस्ट हो जाएगा कि एक तरीके का रिवाइज हो जाएगा उसका। ठीक, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा, जिसकी मैथ अच्छी नहीं होगी, तो उसके लिए ऐसा लग रहा होगा यार कम से कम हम पास तो हो जाए, 15 से 20 नंबर आ जाए, यही बहुत है। तो कोई बात नहीं है, हम इसीलिए एक एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक एक, जहां से हम देख रहे हैं कि 2 से 3 नंबर पूछा है, उसको अवश्य उसका एक वीडियो हम बना दे रहे हैं और अच्छी तरीके से समझा दिया जा रहा है। उसमें सवालों को प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि अगर कहीं किसी चैप्टर से 2 से 3 नंबर पूछा जा रहा है तो उसको बेशक बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, एक बार नहीं 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि आपका वहां से 2 से 3 नंबर कवर होना है। और आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 100% है कि यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है और वो 2 से 3 नंबर बनता है। आप प्रीवियस ईयर का जितने भी प्रश्न पत्र किए होंगे, जितने भी पेपर हल किए होंगे या हल कर रहे होंगे या सीरीज हल कर रहे होंगे, तो वहां आप ये इस टाइप के जो अ, इस अध्याय से जो प्रश्न है ये अवश्य बन रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इस अध्याय को बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से समझा करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर माध्य, इसके फार्मूले क्या है। बहुत ज्यादा डीपली में अंदर बहुत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आता है उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, और ये भी है कि आपके पास समय अब बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि समांतर माध्य किसे कहते हैं,
कि ऐसा सब प्रश्न आता नहीं है, उससे जो होता है क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटे सभी आंकड़ों की संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये भी कह सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है क्या, सभी पदों का योग। एक, क्या होता है, सभी पदों का योग, योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। आप ये भी लिख सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर ये भी होता है। ठीक, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर कह लीजिए सभी आंकड़ों का योगफल, यानी जितने भी डाटा दिए रहेंगे उन सबका योग और बटे सभी आंकड़ों की संख्या। आप उस आंकड़ों को गिन लीजिएगा कि ये इसे कितने आंकड़े हैं, उन्हीं से आपको भाग कर देना है। ठीक, अर्थात यहाँ पे ये दिखाया गया कि जैसे आंकड़े मान से दिए हैं x1 x2 x3 x4, इन सबको जोड़ लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश डैश कहाँ तक, यक्स यन तक, कहाँ तक, यन तक। और उसी यन से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नीचे भाग कर देंगे, हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। अब यदि पदों के साथ साथ उनकी बारंबारता भी दी हो, तो जैसे यानी अब यदि पदों के साथ साथ उनकी क्या दी हो, बारंबारता। अभी हम केवल पदों की बात किए तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या की बात हो गई। लेकिन अगर पदों के साथ साथ उनकी बारंबारता F1 F2 F3 इस तरीके से दी भी हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको एक सारणी यानी अवर्गीकृत टाइप का हो जाएगा सवाल। एक में पद दिया रहेगा, यानी यहाँ पे पद दिया रहेगा, एक पद दिया रहेगा, और एक क्या दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। तब हम क्या करेंगे, पद जो दिया रहा है और बारंबारता दिया है, मान चलिए पद यक्स हो गया और बारंबारता यफ हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसका एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी एफ इंटू यक्स करेंगे, पद इंटू बारंबारता, इसका गुणा करके यहाँ वैल्यू को निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो वही किया है कि जैसे x1 x2 x3 पदों की संगत बारंबारता f1 f2 और f3, ठीक है, डैश डैश कहाँ तक, fn तक हो, तब क्या होगा, समांतर माध्य बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अपान ये कहाँ तक चला जाएगा, एफ एन यक्स एन तक चला जाएगा, और ये भी कहाँ तक चलाएगा, एफ एन तक चलाएगा। तो इन सब का जोड़ और बटे जितनी ये एफ वन एक्स वन जितने रहेंगे, सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि हम गिन लेंगे, उसी से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। या फिर ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी से हाँ, इसमें क्या करेंगे, एफ से बारंबारता को जोड़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य ये दूसरे तरीके का है, अवर्गीकृत टाइप का है। तो इसमें F1 x1 जो यहाँ वैल्यू दी रही है, इसका गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम बटे में क्या करते हैं, ये जो बारंबारता है इनका योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, योग करने के बाद उसी से हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, और जो भाग देने पे आंसर आता है, यानी जो आता है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक, ये हुआ। अभी जब आपको सवाल बताया जाएगा तो अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला कह रहा है माध्यिका। नेक्स्ट है माध्यिका। माध्यिका कैसे निकाला जाता है और माध्यिका कितने तरीके से निकाला जाता है। आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया जा रहा है उसको हम चाहे आरोही क्रम में रख लेंगे या फिर किस में रख लेंगे, अवरोही क्रम में रख लेंगे। ठीक है, आरोही और अवरोही। आरोही क्रम का मतलब होगा बढ़ते हुए क्रम में रख लेंगे, और अवरोही क्रम का मतलब होगा घटते हुए क्रम में रख लेंगे। घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब जैसे ये 2 3 4 5, ये बढ़ते हुए क्रम इसको बोलेंगे। और उसमें अगर घटते क्रम लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ये कौन सा क्रम हो गया, ये घटता हुआ क्रम हो गया। सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम छोटा, फिर उससे उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसको बोलेंगे घटते हुए क्रम, और इसको बढ़ते हुए क्रम। ठीक, इसको बढ़ते हुए क्रम बोलेंगे। तो आप किसी में भी लिख सकते हैं, चाहे आप आरोही क्रम लिख लीजिएगा चाहे अवरोही क्रम में, कोई बाउंडेशन नहीं है।
वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसे आरोही क्रम में लिख रहे हैं या अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। ठीक। तो आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। उसके बीच की जो वैल्यू होती है वो ये हमारी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन हो जाता है, माध्यिका हमारी दो तरीके से निकाली जाएगी। एक बस सम पदों के लिए निकाला जाता है और एक विषम पदों के लिए निकाला जाता है। ठीक है। एक सम पदों के लिए निकाला जाता है और एक विषम पदों के लिए निकाला जाता है। तो जैसे देखिए, जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा विषम संख्या में हो, यानी जब हमारे आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो तथा विषम संख्या में हो, तब माध्यिका बराबर क्या होगा, आंकड़ों की संख्या प्लस 1/2 वे पद का मान। जब क्या हो, जब n इक्वल टू क्या हो, n इक्वल टू विषम दिया हो। जब n इक्वल टू विषम दिया हो तब के लिए फार्मूला माध्यिका बराबर हो जाएगी आंकड़ों की संख्या n, यानी n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वे पद का मान, वे पद का मान। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है ना। माध्यिका बराबर आंकड़ों की संख्या n प्लस 1/2वें पद का मान। ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन ये होता है जब आंकड़ों की संख्या क्या दी हो, सम हो। जब आंकड़ों की संख्या सम होती है तो उसके लिए मीडियन बराबर क्या हो जाता है, उसके लिए मीडियन बराबर दोस्तों हो जाता है n/2 में पद का मान, में पद का मान, और प्लस क्या, n/2 प्लस 1 वे पद का मान, पद का मान बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। ठीक है। बटा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान, ये मीडियन बराबर हो जाता है। ठीक है। जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो, यानी n बराबर जब क्या हो, सम। अच्छा, सम का मतलब कैसे होगा, सम का मतलब जैसे हम आंकड़ों को गिने वो 2 आए, आंकड़ों को फिर गिन ले तो 3 4 2 4 6 8 10 12 18 20, यदि n गिनने पे 20 आए तो वो क्या होगी, संख्या उसकी n बराबर 20 मतलब सम होगी। तो सम पद के लिए फार्मूला n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान बटा 2, ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी एक आती है बहुलक भी आता है, आगे बहुलक के सवाल आएंगे। तो बहुलक में कुछ नहीं देखना होता है, बहुलक में ये देखना होता है ना कि जो संख्या जितनी बार रिपीट की गई हो। जैसे सपोज दैट हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, जैसे मान चलिए क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा है 10 12 3 5 10 7 12 10 3। अब इसमें कहा जाए कि बहुलक बताइए क्या होगी, तो आप ये देखेंगे 10 कितनी बार आया है, जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट किया गया हो, सबसे मैक्सिमम बार दोहराया गया हो मेरे प्यारे दोस्तों, वही आपका क्या होता है, बहुलक हो जाता है। तो इसका बहुलक, इसका क्या हो जाएगा, बहुलक इसका हो जाएगा कितना, इन सब का बहुलक 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही आंसर होगा। बहुलक केवल देख करके आंसर लगा देना होगा। ठीक। और एक बहुलक से सवाल वर्गीकृत सारणी टाइप से आता है, यानी वो सारणी में लिखा रहता है, वो अभी आगे सवाल है, उसको हम समझा देंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारा समांतर माध्य हो गया, माध्यिका के बारे में हमने बता दिया और बहुलक के बारे में। अब हम इन्हीं पे जब सवाल करेंगे तो और भी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कहीं से कोई भी किसी प्रकार का सस्पेंस नहीं रह जाएगा। ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे दिया हुआ है 56 42, क्या दे रखा है, 56 दिया है, 42 40 38 52 48 45 45 44 तथा 40 का समांतर माध्य बताइए। अब इसका समांतर माध्य बताने के लिए करा है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योगफल, या हम सभी सभी आंकड़ों का योग कह लें बटे आंकड़ों की संख्या कह लें, या फिर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या कह लें। चलिए, अब हम सभी पदों का योगफल जोड़ेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 56 + 42 + 40 + 38 + 52 + 48 + 45 + 45
प्लस 44 प्लस 40 बटा कितना हो जाएगा? अब बटा ये हो जाएगा। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, यानी इसको हम क्या कर देंगे, गिन लेंगे, और जितनी बार होगा उसी से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से क्या कर देंगे, पदों की संख्या कितनी है? 10 है। 10 से हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। जब 10 से भाग कर दिए, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए, कितना होगा। तो एक एक जोड़िए इसको, 4 5 4 9, 9 5 14, 14 26 2 22, 22 2 24, 24 36 2 32, 32 2 34, 34 6 40 का ही जीरो हाथ लगा, 4। फिर 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 2 32, 32 32 4 36, 36 4 40, और एक 41, 41 और 4 हाथ लगा था, 41 4 45। कितना हो गया? 41 4 45। ठीक है, 41 4 45, 450 के बटा क्या कर लेंगे, 10। अब जब हम इसको भाग देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 45। यही कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। यही आपका समांतर माध्य निकल गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या होती है। चलिए, अगला, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक तो एक टाइप का हमारा ये सवाल हो गया कि इस तरीके से दिया रहेगा, इसमें समांतर माध्य पूछा रहेगा। ठीक, तो इसमें सबको जोड़ करके और भाग दे दीजिएगा। और दूसरे टाइप का इस तरीके का सवाल रहेगा। ठीक है, दूसरे में इस तरीके से सवाल रहेगा। और ये सवाल देखिए कितनी बार पूछा गया, 2016, 2017, 2020। 16, एक 17, 17 3 20। तो संभवतः आने के चांस हो सकते हैं इनके 24 में। ठीक, तो अब इसमें सारणी के विधि से, सारणी में दिया हुआ है, इस सवाल को लगाना है। तो निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। कितने? 50। 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उसके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भार का क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। देखिए 50 जो छात्रों की, 50 शिक्षार्थियों का भार दिया हुआ है। ये टोटल कितने शिक्षार्थी हैं, 50 जोड़िए, 12 18 कितना, 30, 30 4 34, 34 6 40, 10 50। टोटल ये 50 है। 50 शिक्षार्थियों का भार दिया हुआ है किलोग्राम में, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। चलिए, हम एक तरफ कॉलम बना लेते हैं भार का, एक तरफ बारंबारता का। यहाँ बना लेते हैं भार, और यहाँ बना लेते हैं बारंबारता का। ठीक, ये हो गया। इसको हम कह लेते हैं यक्स, और इसको क्या लेते हैं, यफ। और जब यहां निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एफ इंटू यक्स कर देंगे, है ना। ये इस तरीके से हो जाए। चलिए, भार कितना दिया हुआ है, 40 दिया है। कितने, 4 छात्रों का 40 किलोग्राम है। फिर 12 छात्रों का कितना है, 42 केजी है। फिर उसके बाद क्या दिया है, 18 दिया है, 18 छात्रों का, 18 छात्रों का 43। 10 छात्रों का 44, 10 का 44, 6 का 45, 6 छात्रों का भार 45। ठीक, ये हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एफ एक्स का कर लेंगे, एफ एक्स का गुणा कर लेंगे, यानी एफ, एफ में एक्स का गुणा कर लेंगे, या एक्स में एफ का। तो 40 चौका 4 चौक 16, 160 कितना हो जाएगा, 160 कितना हो गया, 160 हो गया, 160 हो गया। 12 दूना 24 का ही 4 हाथ लगा 2, 12 चौका 48, 48 2 50 कितना हो गया, 504। ठीक है, उसके बाद 18 तरीक के 54, 54 का ही 4, 18 चौक 72, 72 और 5 77। ठीक है ना, 774 हो गया। 44 दामा 440 हो गया, और 6 पंचे 30 का जीरो हो गया, हाथ लगा 3, 6 चौक 24, 24 3 27। ये हो।
अब फार्मूला आपको पता है कि समांतर माध्य ए बराबर जो निकालते हैं ऐसे सारणी वाले में, इसमें क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स करते हैं, क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा यानी एन, क्या, एन, एन कर लीजिए या फिर एफ कर लीजिए, सिग्मा एफ। ठीक, ये हो गया। इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा, 50 छात्रों को दिया ही है तो ये 50 ही आएगा। ठीक, ये 50 हो गया। आप सिग्मा एफ एक्स जब जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ लीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तो 4 4 8, ये 8 हो गया, और 6 7 6 13, 13 13 13 13 7 20, 20 4 24, कितना आ गया, 24, 24 का ही 4 हाथ लगा 2, 2 1 3 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 1 21, कितना आ गया, 21। ये हो गया, सिग्मा एफ एक्स जोड़ देंगे हम। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, अगर आप इसको लिखते तो ऐसे लिखते हैं, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3, इन दोनों का, इन सॉरी इन सब का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम सिग्मा एफ एक्स लिख लेते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो अब सिग्मा एफ एक्स यानी इन सबको हम जब जोड़ लिए तो कितना आ गया, 2148, तो क्या हो गया ये, 2148 हो गया, और बटा कितना हो जाएगा, इसको जो सिग्मा एफ हम ऐड किए हुए जोड़े हुए हैं वो कितना है, 50 है। जब अब इसमें हम भाग दे देंगे तो 5 चौक 20, कितनी बार जाएगा ये, 214 में 5 चौक 20, 4 बार गया, तो बचा कितना, 14, 148 हो गया। जब 148 हो गया तो 50 दूना 100, 50 या 150 ज्यादा हो जाएगा, 50 दूना 100 हो गया, तो बचा कितना, 10 बढ़ाएंगे, 48 बचा। तो अब कितनी बार जाएगा, 5 9 45, कितनी बार गया, 9 बार, 5 9 45, और बचा 3, यानी 300 हो गया, 5 6 30, ये आपका 42.96 आंसर हो गया। ठीक, यानी इसका जो समांतर माध्य आ गया, समांतर माध्य उसके भार का जो समांतर माध्य हो गया वो कितना हो गया, 42.96 हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक कक्षा के 40 शिक्षार्थियों के भार के आंकड़े निम्नवत हैं, कक्षा के विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका भी वैसी तरीके से निकाला जाएगा समांतर माध्य। पहले आप क्या बना लेंगे, भार किलोग्राम में, या फिर पहले आप बारंबारता चाहे बना सकते हैं, क्योंकि हम एफ एक्स करते हैं तो आप पहले बारंबारता ही लिख लीजिएगा, बारंबारता, बारंबारता बोले तो एफ की वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद भार लिख लीजिएगा। भार किस में लिखेंगे, किलोग्राम में, और ये किस में होगा, इसको हम मान लेंगे यक्स है। ठीक, ये अब यहाँ पे हम एफ इंटू यक्स कर लेंगे, ठीक है ना, ये ये हो गया। तो बारंबारता कितना है, 8 है, 8 की क्या, किलोग्राम 40 है, 8 40, फिर 4 41, ये है 4 है, ये 41 है, 41 हो गया, और फिर 6 42, ये क्या है, 6 42 है, फिर उसके बाद क्या है, 10 43 है, 10 हो गया, 43 हो गया, 10 43 हो गया। उसके बाद क्या है, 6 44 है, क्या हो गया, 6 44 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, 6 45, क्या है, 6 45। ठीक, ये हो गया, ये हम लिख लिए। अब इसका हम एफ एक्स निकालेंगे यानी गुणा करेंगे, तो 8 चौके 32, कितना कर देंगे, 320, कितना हो जाएगा, 320 हो गया। उसके बाद 4 एक का 4, 4 चौके 16 हो गया, फिर 6 दूनी 12 का ही 2 हो गया, हाथ लगा 1, और 6 चौक 24 से 25 हो गया, फिर 43 धामा 430 हो जाएगा, 430 हो गया, फिर 6 चौके 24 का ही 4 हो गया, हाथ लगा 2, 6 चौक 24 4, और 24 2 26, कितना हो गया, 26 264, 6 पंचे 30 का ही 0, हाथ लगा 3, 6 चौक 24, 24 3 27, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिग्मा जोड़ लेंगे, सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा, अच्छा ये सिग्मा एफ यहाँ कर लेंगे, और यहाँ क्या कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स कर देंगे। ठीक,
सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। चलिए, सिग्मा एफ एक्स हो गया, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना। तो ये 8 4 12, 12 6 18, 10 28, 2 30 4 34, 34 6 40, कितना हो गया ये? 40 हो गया, 40 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 4 10 का 0 हो गया, हाथ लगा एक, तो 2 और 1 3, 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 7 30 का 0 हाथ लगा तीन, तो 3 3 6 1 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15 2 17, कितना हो गया? 17। कितना आ गया? 1700 टोटली आ गया, है ना। तो अब हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? समांतर माध्य ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, ये हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1700 है, और बटा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, बराबर आया कितना? 170/4 हो गया। अब क्या हो जाएगा? काट लीजिए, इसको भाग लीजिए, 4 चौके 16 हो गया, बचा कितना? एक, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20 हो गया, 42.5। कितना आ गया? 42.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से प्रश्न लग जाएंगे। अगला प्रश्न करा, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य यहां निकालेंगे, समांतर माध्य इक्वल टू सभी पदों का योग फल या योग बटे बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अच्छा, अब कह क्या रहा है? तो कह रहा है संख्या 1 से 20 तक की, कहां से 1 से 20 तक जोड़िए, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 13 14 15, क्या हो गया? 15। क्या क्या रहा है? कह रहा है सम संख्याओं का समांतर माध्य है। टोटल प्राकृतिक संख्याओं का नहीं पूछ रहा है भाई, सम संख्याओं का, माफ करिएगा, सम संख्याओं का समांतर माध्य ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सम 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्या कौन कौन होंगी? 2 होगा, +4 होगा, +6 होगा, +8 होगा, +10 होगा, और 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, और 18 के बाद कितना हो जाएगा? 20, अर्थात 20 हो जाएगा। ठीक है। और बटा क्या करेंगे? जोड़ गिन लीजिए कितना है पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, तो बटा 10 हो जाएगा। अब इसी को ऐड करिए, तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30 12 32 32 10 42 42 4 46 46 10 56 56 4 60 2 62 62 और 8 70 10 80 80 20 100, कितना हो गया? 100 हो गया, 100 का बाई 10, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक बार फिर काउंट कर लीजिए, 4 2 6 6 12 8 20 20 10 40 2 42 42 10 52, 52 और 4 56, 56 और 10 66, 66 4 70 2 72, 72 10 82, 82 8 90, 90 2 11 110 होगा, सॉरी, कितना होगा? 110 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 110। 1 1 0/10, जब भाग देंगे जीरो जीरो कैंसिल, आएगा कितना? 11 आ जाएगा। आंसर कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है। संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाइयां
सेंटीमीटर में क्रमशः दिए 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आंकड़ों की माध्यिका। अब हम समांतर माध्य कर चुके हैं, बात आ गई आंकड़ों की माध्यिका निकालने की। तो माध्यिका के लिए हम निकाल लेते हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो आंकड़े दिए हों उसको अवरोही या आरोही क्रम में लिख लेते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो चलिए पहले हम उसको लिख लेते हैं, किस क्रम में? आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? 138, 135 और 137, 133। सबसे छोटा आपका हो गया 133 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा? 133 के बाद 135 हो जाएगा। 135 हो गया, 135 हो गया। उसके बाद 135 के बाद 137 हो जाएगा। 137 हो गया। 137 के बाद 138 हो जाएगा। 138 हो गया। 138 के बाद 140 हो जाएगा। 140 हो गया। 140 के बाद 142 हो जाएगा। 142। उसके बाद 148 हो जाएगा। 148 के बाद लास्ट में 150 हो जाएगा। आप गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए कि कितने पद हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पदों की संख्या कितनी है? 8 है। यही ना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पदों की संख्या अर्थात n बराबर। पदों की संख्या n बराबर क्या? 8, जो कि क्या है? सम है। सम है। तो सम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है? सम पदों के लिए माध्यिका बराबर क्या होता है? n/2 में पद का मान प्लस n/2 +1 वे पद का मान। पद का मान बटा कितना? 2। यही होता है। ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा कितना? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 8 है। 8 के बट्टा 2 वें पद का मान प्लस 8/2। क्या? 8/2 कितना है? 8/2। 8/2 +1 वें पद का मान। ठीक। बटा कितना है? 2 है। तो 8/2 का मतलब क्या? 4 हो गया। 2 चौके 8, चौथा पद। चौथा पद, चौथवा पद और प्लस कितना? 2 चौके 8, 4 और 1 5 प्लस कितना? पांचवा पद। पांचवा पद बटा कितना? 2। अब बताइए चौथा पद और पांचवा पद कितना है? तो हम चले जाएंगे, जो हम आरोही क्रम में लिखे हैं उसमें से चौथा पद खोज लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक चौथा पद ये हो जाएगा और पांचवा पद आपका दोस्तों ये हो जाएगा, है ना? यानी 138 + 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 138 और +140 हो गया। बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 140 यानी हो गया कितना? 8 हो जाएगा। और 4 3 7 हो गया। और कितना हो गया? 1 1 2 हो गया। 278 के बटा कितना आ गया? 2। भाग दे लीजिए। जब भाग देंगे तो 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 और 2 9 18 आया कितना? 139। माध्यिका आ गई कितनी? मीडियन आ गई। मीडियन इक्वल टू कितनी आ गई? 139। ठीक। चल, कितना आ गई? 139। ये आपका मीडियन आ गया। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ये हो गया। अब इसके बाद हम ये चीजों को समझा दिए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रश्नावली की। जो प्रश्नावली में सवाल दिया हुआ है
क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है या उनका आंसर नहीं आ पा रहा है या उनको वो चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो इसलिए प्रश्नावली के सवाल जब करा देंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। आपको सवाल करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये सोचें कि जो आपके प्रश्नावली का सवाल है उसको करा दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो लगा दीजिए। प्रथम पांच, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या बटा संख्या। कितना है? संख्या है मेरे भाई 5 है, तो यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि समांतर माध्य का फार्मूला ही होता है समांतर माध्य, है ना? ये होगा। अब इसको जोड़े, 5 4 9 3, 12 2 14 1 15, क्या आ गया? 15। 15 का बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15, आया कितना? 3। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा, यदि 2 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या। यदि 2 + 2 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान बताइए। समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या, नहीं, पदों का पदों का योगफल, यानी 2 और +3 हो जाएगा, फिर प्लस यक्स हो जाएगा, और बटे पदों की संख्या होगा। तो संख्या कितनी है? 1 2 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य कितना है? कह रहा है समांतर माध्य 3 है, तो इसकी जगह हम 3 रख देंगे और इसको जोड़िए। 3 2 5, क्या हो जाएगा? 5 + x बटा 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 9, 9 बराबर कितना हो गया? 5 + x हो गया, है ना? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 - 5। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 9 में से 5 गया, 4 आ गया। यानी जो x की वैल्यू पूछ रहा है वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले, यहाँ अच्छे उत्तर भी दे रखा है ये, देखिए। अगला दिया है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने क्रमशः 40 50 67 70 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी माध्य का है या समांतर माध्य का है, बोथ आर इक्वल, दोनों आपके समान ही है। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? समांतर माध्य बराबर 40 + 50 + 68 + 70 और प्लस 72 बटा कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, बटा 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया? 50 40 90, और 90 और 70, 9 7 16, 160 हो गया। 160 और 40, 160 और 40 कितना हो गया? 160 और 40, 200, 220, और 220 और 70, 290, और 8 2 10, 290 मतलब 300, कितना आ गया? 300। 300 के बटा 5, 5 के 30, काट देंगे इसको, 5 6 30, कितना आ जाएगा? 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही करना है। समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक, चलिए अगला चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है, कक्षा 8 के 10 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में निम्न है। कक्षा 8 के 10 विद्यार्थियों की आयु दिया है, यानी वो संख्या दे रखा है कि कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको, है ना? क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए समांतर माध्य लगा देते हैं, वही पुराना नियम। देखिए यहाँ नीचे देख लेते हैं। यहाँ चौथा सवाल दिया है,
वैल्यू कितना दे रखा है? 16, 15, 16.5, 17। 16 दिया है, मान दिया है 16। तो हम सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं, ठीक है। एक बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम फार्मूला सीधा लगा लेते हैं, फार्मूले से हल करते हुए चल रहे हैं। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे क्या हो जाएगा? बटे पदों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पदों की संख्या। बार बार इस चीज को बता रहे हैं हम, पदों की संख्या। अब सभी पदों का योगफल। अब हम लिख लेते हैं, जो जो पद दे रखे हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो पदों क्या दिया है? 16, 15, 16.5, 17, 17.5। 16 दिया है, हो जाएगा 16 प्लस 15 प्लस 16.5 प्लस 17 दे रखा है, प्लस 17.5 दिया है। उसके बाद कितना दिया है? 17.5। फिर 15.5, 16, 18, 16। तो 15.5 प्लस हो गया 15.5, यानी सॉरी, हाँ, 15.5 है। 15.5 हो जाएगा, 15.5 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 16.5 और प्लस लास्ट में 17 दिया हुआ है। तो बटा क्या हो जाएगा? बटा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 है ये। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बटा कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब इसी को जोड़ करके उसमें 10 से क्या कर देना होगा? भाग कर देना होगा। तो 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। 31, 10, 41, 41 और 41, 6, 47, 47.5। ये हो गया कितना? 47.5। 47.5 में जब 17 जोड़ेंगे तो 47 और 17, 47, 10, 57 और ये 64, 64.5। 64.5 जब 17.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, 64, 10, 74, 74, 6, 80, 2, 82। कितना हो गया टोटल? 82 हो गया। ये कितना हो गया टोटल? यहाँ 82 हो गया। 82 और 10, 52। 52 और 5, 57। कितना? सॉरी, 97, माफ करिएगा। 97, 97.5। यहाँ कितना हो गया? 97.5 हो गया। 97 और 10, 97। और अगर 3 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी ए 100 हो गया। 100 और 10, 110, 110 और 103, 13, 113.5। 113.5 हो गया। 113.5 में जब 18 जोड़ेंगे तो 113, 10, 23, 7, 30, 31। 131.5 हो गया। 131.5 जब 16.5 जोड़ेंगे तो 131.5, 16, 131, 31, 10, 41, 41, 31, 10, 41, 41, 6, 47। ठीक, तो कितना हो गया? 47। तो एक बार फिर से काउंट। देखिए, एक बार जोड़ लेते हैं। 16 प्लस 15 आपका हो जाएगा 31। 31 और 16.5, 16.5, 47.5 हो गया। फिर 17 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 64.5। ठीक। फिर प्लस आप 17.5 जोड़ेंगे इसमें तो 82 हो जाएगा। फिर 82 में 15.5 जोड़ दीजिए। 82 में 15.5, 15.5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 97.5। सही है यहाँ तक। फिर इसको बाद इसमें 16 ऐड कर दीजिए। जब 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। यहाँ 113.5 हो गया। अब 113.5 में जब 18 ऐड करेंगे
तो 131.5 हो जाएगा। ठीक, 131.5 हो गया। अब 131.5 में 16.5 जब ऐड करेंगे तो टोटली 148 हो जाएगा। अब 148 में जब आप 17 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 165। कितना आ गया, 165, 165/10। ठीक है, कितना आ गया, 165/10। अब भाग दे देंगे, जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 16.5। ठीक, आ गया 16.5। यही आंसर है। देखिए कैलकुलेशन ही यहाँ पे है, और मेन यही पे इसका खेला ही है, कैलकुलेशन का, ये जोड़ का ही खेला है। अगर आप जोड़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गए तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब इस तरीके का अगर जोड़ने के लिए आया तो आप लिख लीजिएगा, नीचे नीचे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट और ज्यादा लगेगा, लेकिन जो आप सवाल लगाएंगे वो तो सही रहेगा ना। नहीं तो पता चले कि आप जोड़ने में कहीं से मिस्टेक कर दिए, और जब जोड़ने में मिस्टेक हो गया तो सवाल जब भाग देंगे तो भाग तो चला ही जाएगा 10 से, क्योंकि दशमलव में यहाँ भी आना है, दशमलव में वहां भी आएगा। यानी अगर आप कुछ गलत जोड़ेंगे तब भी उसका आंसर दशमलव में ही आएगा, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को आप 16, 15 इस तरीके से लिख लेंगे ना, तो एक ही बार में जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन आपका सवाल आ जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा था, पांचवा कह रहा है कि 13, 18, 40, 21, 47, 35, 29 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप निकाल सकते हैं समांतर माध्य। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए सभी को जोड़ दीजिए, 13, 18, 40, 21, 47, 35, 29, इन सबको आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें भाग कितने से देंगे, इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जोड़ने के बाद 7 से भाग दे देंगे तो इसका आई थिंक आंसर 29 आ जाएगा। ठीक है ना, जोड़ने के बाद 7 से भाग जब दे दीजिएगा तो आंसर उसका पता हो जाएगा। चलिए हम छठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न सारणी के आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल बताया गया है, ऐसे ही सवाल बताया गया अभी। ठीक, कर आयु दिया हुआ है और बारंबारता दे रखी है, निम्न सारणी के आंकड़ों के समांतर माध्य। चलिए यहां हम लगा लेते हैं सवाल। सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर छठवां है, 6 नंबर है। तो एक तरफ हम आयु लिख लेंगे। चलिए एक तरफ हम आयु लिख लिए, आयु पे आप मान लीजिए यक्स होगा, आयु जो है वर्षों में दिया हुआ है। और एक तरफ क्या हो जाएगी हमारी बारंबारता, है ना, ये बारंबारता। तो आयु क्या है 11, बारंबारता क्या दे रखा है, ये आपकी किताब का सवाल है, 11, 2, फिर ये 12, 4, मिला लीजिए सवाल। फिर इसको 13 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 14 है, और यहाँ क्या है 10 है, और यहाँ क्या है 15 है, और 15 के बाद 8 है। मेरे पास किताब है, आप अपनी किताब खोल लीजिए और किताबों से मिलाते हुए सवाल को लगाइए। 15, 8, इसके बाद आपका हो गया 16 हो गया, 16, 7 हो जाएगा, फिर ये 17 हो जाएगा, 17 और 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स या यक्स एफ निकालेंगे, एफ इंटू यक्स। ठीक, गुणा कर लीजिए, तो 11 × 22, गुणा करेंगे ये 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो गया, 22 हो गया, 12 चौके 48 हो गया, 13 छंग 78 हो गया, 14 दहम्मा 140 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, 120 हो गया, 16 सत्ते 112 होता है, 17 चौका 68, 68। ठीक, ये होगा। अब हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेंगे, और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकाल देंगे। ठीक, तो इसको जोड़िए, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 10, 22, 8, 30, 7, 37, 37 और 4, 37, 3, 1 मिनट, 4, 2, 6, 10, 8, 7, 4। ठीक, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 12, 10, 22, 22, 8, 30, 30, 30, 7, 37,
37 और 38 39 40 41, कितना हो गया? 41 हो गया, 41 हो गया। ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 18, 18 2 20, 20 8 28 का ही 8 हो गया, हाथ लगा 2। तो 4 2 हाथ लगा था, 2 2 4, 4 4 8, 8 8 7 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 1 22, 22 6, 22 6 28, 28 का ही 8, हाथ लगा 2, 1 2 3 2 5, कितना हो गया? 588 हो गया। तो हमारा जो फार्मूला बनता है, वो फार्मूला ए बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। तो कितना हो जाएगा? 588 बटा कितना हो जाएगा? 41। ठीक है। तो भाग दीजिए, 41 का 41, बचा कितना? 41 9 50 और 9 उसके बाद फिर 9 8 17, 178 हो गया। तो 4 1 का 4, 4 चौक 16, 164, 4 बार ले जाएंगे, 164, 164 6 70 और 8 78, 8 6 14 बच जाएगा। ठीक है। तो 41 3 3 1 का 3, 4 3 12, 134, यानी कितनी बार जाएगा ये? 3 बार जाएगा। फिर उसके बाद इतना 4 बार चलाएगा। तो हो गया 14.34, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको भाग दे लीजिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है आपको, इसको भाग दे लीजिएगा 41 से, ऐसे। तो 41 एक का कितना हो गया? 41 हो गया, बचा कितना? 8 में से एक गए, 7 हो गया। ठीक है। और 5 में से 4 गए, 1 हो गया। यहाँ 8 उतार लेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार, 4 1 का 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। ठीक। 8 में से 4 गया, 4, और यहाँ 7 में से 6 गया, 1। अब क्या उतारेंगे? कुछ नहीं, अब दशमलव बढ़ाइए और यहाँ जीरो भर दिए, 140 हो गया। तो 3 बार ले जाएंगे, 3 एक का 3 और 3 चौके 12 हो गया। 4 बार ज्यादा हो जाता। 10 में से 3 गए, 7, यहाँ कितना बचा? 3 में से 2 गया, 1। अब फिर यहाँ जीरो करेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे? अब 4 बार लेके चले जाइए, 4 एक का 4, 4 चौके 16, कितना बचा? 6, 6 शेषफल बचा। तो इसी तरीके से शेषफल आता रहेगा। तो 14.34 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से सवाल लगेगा, और ऐसा सवाल बताया भी गया है आपको। चलिए, अगला सवाल क्या, अगर सातवां क्या कह रहा है, जैसे ये वाला सवाल है वैसे आपका सातवां वाला सवाल भी लग जाएगा। इसमें भी समांतर माध्य पूछ रहा है। अगला में माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका ज्ञात कीजिए। पद दिया हुआ है और बारंबारता दे रखी है। ठीक है। पद दिया हुआ है और बारंबारता दी है। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। पद 4 6 8 10 12 14 और बारंबारता 3 4 2 2 6 8। चलिए, 8वां सवाल हम बता देते हैं। 8 नंबर। तो इसमें हम एक तरफ पद बना लेंगे, एक पद हो गया। दूसरी तरफ बारंबारता हो जाएगी, और तीसरी को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता, इस तरीके से। तो पद दिया हुआ है, बारंबारता दी है, संचयी बारंबारता हमको निकालना होता है। तो पद कितना दिया है? 4, बारंबारता 3। ठीक। उसके बाद 6 दिया है, 6 और ये 4। फिर ये 8 दिया है, तो ये 2 दिया है। फिर ये 10 दिया है, तो ये 2 दे रखा है। फिर ये 12 है, तो ये 6 है। फिर ये 14 है, तो ये कितना है? 8 है। ठीक। ये हो गया। अब यहाँ संचयी बारंबारता हम निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, क्योंकि अभी काम आएगा। इधर स्पेस, यहाँ लिख लीजिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। चलिए, देखिए संचयी बारंबारता निकलता कैसे है, इस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं, जो ये बारंबारता दी होती है, पहले वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद अब इसको जोड़ देते हैं, इसमें इसमें जोड़ देते हैं। तो
तीन का जो तीन में जब चार जोड़ेंगे कितना आएगा, ये सात आ जाता है। फिर सात को जोड़ देंगे दो में तो कितना हो जाएगा, नौ। फिर नौ को जोड़ देंगे दो में तो नौ दो 11 हो जाएगा। फिर 11 छह, 11 को छह में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 17 को जब आठ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 आठ 25। कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक, 17 आठ 25 हो गया। अब यहाँ जब ये 25 हो गया तो हमारा जो फार्मूला बन जाता है वो, इसका हम योग कर लेंगे, बारंबारता का योग कर लेंगे। योग से हमको ये पता चलेगा ना, इसका जो योग करेंगे ये पता चलेगा कि पदों की संख्या क्या आ रही है, सम की विषम। तो चार तीन सात, दो नौ, दो ग्यारह, ग्यारह छह 17, 17 तीन 20, पांच 25, यानी कितना आ गया, 25 आ गया। पदों की संख्या क्या आ गई, यहां लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितना, 25, जो कि क्या है, विषम है। क्या है, विषम है, विषम। अब विषम वाले के लिए फार्मूला हम लगा लेंगे। अब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, विषम पद के लिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, n+1 यानी हो जाएगी माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 225 है। 25 प्लस एक बटा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो 25 एक 26, 26 के बटा दो वहां पद, वहां पद। अब बताइए 26/2 का मतलब क्या हुआ, दो का जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, यानी 13वां पद। तो अब मिला लीजिए कि 13वां पद कौन सा है, वही उसका आंसर होगा। अब बताइए जो 13वां पद है, ठीक, देखिए इसमें 13वां पद किसमें आएगा, देखिए इसमें मैच कराइए। ये जो 13 है ये किस में आएगा, ना ही 11 में आएगा और ना ही 17 में आएगा, यानी कि ये 11 में तो आएगा ही नहीं, इसी 17 में आ जाएगा। जब इस 17 में आ जाएगा तो इसके सामने वाला जो पद होता है वही उसकी माध्यिका हो जाती है। यानी इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 13वां पद की 12 हो जाएगी। कितनी, 12। कितनी हो जाएगी, 12। ठीक, चलिए। तो ये जो 13वां पद है, 13वां का जो संगत पद है वो कौन सा होगा, 12 होगा। क्यों, क्योंकि ये 11 में नहीं है, ये आएगा हमारा 13वां पद किस वाले में आ जाएगा, 17 वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो जो 17 के संचयी बारंबारता का जो संगत पद है वो कौन सा है, 12 है। तो ये कितना मान हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आठवां हो गया। इसी प्रकार आंकड़े तीन चार सात नौ 10 13 15 की माध्यिका बताइए। अब इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए ऐसे वाले पद में क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात पदों की संख्या क्या है, n बराबर क्या है, n बराबर 7, जो कि क्या है, विषम है। जब पदों की संख्या विषम है तो विषम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2वां पद, यानी 7+1/2 पद। ठीक है, सात एक आठ, कितना हो गया, 8/2वां पद। तो 8/5 यानी दो चौके आठ, कितना हो जाएगा, चौथवा पद। अब चौथावां पद में इसको पहले हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा क्रम है, 3 4 7 9 10 13 15, ये बिल्कुल आरोही क्रम में लिखा ही है। तो इसका आंसर चौथा में देखिए, एक दो तीन चार, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 9 हो जाएगा। 3 4 7 9, इसमें देखिए छह दिया है जो कि छह है ही नहीं, यहाँ पे कहीं भी छह नहीं है। तो चौथा पद जो होगा वो आपका 9 होगा, आंसर इसका 9 हो जाएगा। ठीक, अगला 10वां नंबर का रहा है आंकड़े 15 12 10 9 6 की माध्यिका। इसी तरीके से ये भी माध्यिका हो जाएगी हमारी, एक दो तीन चार पाँच,
इसमें भी पदों की संख्या n क्या है, n बराबर 5 है जो कि विषम है। फार्मूला यही लगा जाएगा कि n+1/2वां पद। अब इसको आप आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। सबसे पहले छोटा लिखिएगा 6, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 15। अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो ये अवरोही क्रम में लिखा ही लिखा है, आंसर वही आएगा। जो आप उसको उलट के लिखेंगे तब भी वही आएगा। यानी 5 × 6/2 यानी तीसरा पद, 1 2 3 10 आएगा। अगर इसको उल्टा कर देंगे तब भी आंसर 10 ही आएगा, क्योंकि 10 जो है ये मिड पॉइंट पे है। चाहे आप 6 9 यानी आरोही क्रम में लिखिए तब भी आंसर 10 आएगा, और आरोही क्रम में लिखेंगे तब भी आंसर 10 ही आएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का है, छह मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 47 किलोग्राम, 43 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। उनके भारों की माध्यिका बताइए। बिल्कुल सिंपल है। इसको भी आप क्या करेंगे, 40 44 46 47 43 50, इनको आप पहले आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये 43 बीच में आ गया। तो पहले 40 लिखिएगा, फिर 43, फिर 44, फिर 46, फिर 47, फिर 50। यानी 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या क्या आ गई, n बराबर 6, जो कि क्या है, समपद है। जब समपद है तो समपद के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटा 2। तो 6/2 यानी तीसरा पद और चौथा पद। तो तीसरा और चौथा पद क्या करेंगे, आप इसमें खोजेंगे। तीसरा पद आपका 44 आ जाएगा, ठीक है, और चौथा पद 46 हो जाएगा। तो 44 और 46 को जब जोड़ेंगे, यानी 44 और प्लस 46 को जब आप जोड़िएगा, बटा 2 करिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 4 8 1 9, 9 को बटा 2 मतलब 45 के जी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 45 के जी। इसी प्रकार 12 नंबर भी है, इसकी माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका इस तरीके की माध्यिका बताई गई है। ठीक है, अभी भी बताई गई माध्यिका यहाँ पे, ये आठवां, जैसे आठवां वैसे 12वां भी सवाल है। चलिए, अगला करा है, अब बहुलक आ गया 13 नंबर में। पूछ रहा है 2 2 3 2 1 का बहुलक। हमने बताया बहुलक वही होता है जो ज्यादा बार रिपीट किया गया हो, जो ज्यादा ज्यादा बार आया हो। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो मैक्सिमम बार आई है, तो आप कहेंगे सर दो ही ऐसी है जो मैक्सिमम बार आई है, अर्थात इसकी जो बहुलक हो जाएगी ना, वो बहुलक आपकी कौन सी हो जाएगी, बहुलक बराबर 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार इसमें पूछा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का बहुलक इसमें देखिए 13 14 10 12 11 12 13 20 18 12 12। देखिए 12 कई बार आया है, एक बार 12, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसकी बहुलक जो हो जाएगी 12 हो जाएगी। अगला 19 25 36 38 20 18 38 3 22 38। 38 यहाँ देखिए, 38 शायद कई बार हो रहा है। देखिए कितनी बार हो रहा है, 38 एक यहाँ हो गया, एक 38 यहाँ हो गया, एक 38 यहाँ हो गया। और कोई संख्या है जो इससे ज्यादा बार आई हो, 19 25 36, नहीं कोई संख्या नहीं। तो इसका जो बहुलक का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक, यानी 12 और 38 हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सारणी में बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कौन सा होगा, जो आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति मैक्सिमम बार होगी उसी का चर का मान हम ले लेंगे। देखिए 4 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, 12 है, 13 है, 3 है। सबसे बड़ी जो आवृत्ति है वो 23 है, और 23 के सामने वाला जो चर का मान है 13 है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13। ठीक, बस यही होगा। ऐसा अगर दिया सवाल, सारणी की मेथड से सवाल दिया, तो आप क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब उतनी बार दोहराई गई है, 23 बार जो संख्या है, जो 23 संख्या है, वो ये जो 13 है, जो चर का मान 13 है, ये कितनी बार लिखी गई है, 23 बार लिखी गई है। कितनी बार, 23 बार। उल्टा इजी है, ये जो चर का मान है 13 है, ये कितनी बार दोहराई गई है, 23 बार दोहराई गई है। और जो 15 है, 15 12 बार लिखा गया है, 17 13 बार लिखा गया है, 19 3 बार लिखा गया है, 11 17 बार लिखा गया है, 9 5 बार लिखा गया है, 7 3 बार लिखा गया है, और 5 4 बार लिखा गया है। तो आप बताइए मुझे कि 13 जो है 23 बार लिखा गया है, तो इसका आंसर कौन होगा, 13 ही ना होगा, आंसर इसका 13 होगा। ठीक, अब देखिए लास्ट में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखा है। इसमें पूछा समांतर माध्य किसे कहते हैं, ये सब पूछा नहीं जाता है। माध्यिका से क्या तात्पर्य है, समांतर माध्य का सूत्र तो पता ही है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाती है। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र दो है, एक समपद के लिए है और दूसरा विषम पद के लिए है, बताया गया अभी। बहुलक से क्या तात्पर्य है, बहुलक वही है जो जिसकी जो संख्या जितनी ज्यादा बार दोहराई जाती है, वही हमारी क्या हो जाती है, उस संख्या की बहुलक हो जाती है। चलिए,
बहुविकल्पी प्रश्न देखिए कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2, 5 और 8 का समांतर मार्ग, तो इसको जोड़ लीजिए, बटा 3 से भाग दीजिए, 8, 5, 13, 2, 14, 14 बटा 2 मतलब कितना, 7 आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी 1 से लेकर 10 तक, एक, एक और दो, दो एक तीन, तीन छह, चार 10, 5 15, 15 6 21, ओ सॉरी 15 5 20, हाँ 15 6 21, 21 और 7 28, 28 8, 28 2 30, 36, 36 और 9, 36 4 40, 5 45, 45 और 10 55, 55 में जब हम 10 से भाग देंगे मेरे दोस्तों तो आ जाएगा 5.5 हो जाएगा। यानी सबको जोड़ लीजिए, एक से लेकर के 10 तक को जोड़ लीजिए, उसके बाद उसे 10 में उसमें 10 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 5.5। अगला दिया यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 था, उसका माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योगफल, कह रहा है प्रेक्षणों का योगफल, माध्य दिया है 9, 9 बराबर प्रेक्षणों का योगफल मान लेते हैं यक्स हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या 13 दिया है तो इसका गुणा कर लीजिए, तो यक्स बराबर 9 का 13 9 117, 117, तो आंसर कितना हो जाएगा 117। फिर कह रहा है 8 12 9 13 15 की माध्यिका, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या क्या है, विषम है, यानी कि 5 दिया है, 5+1/2 में पद का मान, तो 5 1 6 क्या आ गया, 6/2 मतलब तीसरा पद, तीसरा पद। अब इसको आरोही आरोही में लिखिए, 8 12 9 13 15, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले 8 लिख लेंगे, फिर 9 लिख लेंगे आरोही क्रम में, फिर क्या लिखेंगे, 12, फिर 13, फिर 15, तो तीसरा हमारा पद कौन सा है, तीसरा पद 12 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर पांचवें नंबर करा 30 31 30 35 37 30 13 30 का बहुलक बताइए, तो बहुलक हमने बताया कि बहुलक वही होता है जो ज्यादा बार रिपीट किया गया होता है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन मेरे दोस्तों स वाला सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर, यदि 2 3 और यक्स का समांतर माध्य यक्स माफ करिएगा, यदि 2 3 और यक्स का समांतर माध्य है, हाँ? यदि 2 3 और यक्स का समांतर माध्य है, अच्छा यदि 2 3 और यक्स का समांतर माध्य है, यानी जो 2 है ये किसका समांतर माध्य है, 3 प्लस यक्स का समांतर माध्य है बटा 2 कर देंगे, तो पूछ रहा है यक्स का मान, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये 3 और यक्स का समांतर माध्य है, तो 3 प्लस यक्स बटा 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 3 प्लस एक्स, तो ये 4 इधर आएगा, 4 - 3 बराबर यक्स हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, यक्स बराबर 1, यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ऑप्शन 10 है ये। तो ये दोस्तों ये अध्याय हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिए हैं, ठीक है। ये आपका मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर का फिक्स है, यहाँ से बिल्कुल आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से 2 से 3 नंबर आता है, सारी चीजों को अच्छी तरीके से बता दिया गया, ये कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगता है और उस पे प्रश्न भी करा दिया गया है, ठीक है। तो काफी मेहनत किया गया है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका 2 से 3 नंबर यहाँ से अब ना कटे, क्योंकि स्पेशली आपका एक चैप्टर का ये क्लास बनाया गया है, 1 घंटा क्लास है, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए हम लोगों का, कि बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके साथ, तो प्लीज आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का एक जो मनोबल होगा और भी ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो और भी कोशिश करेंगे हम लोग, और भी अच्छा आपको देने का प्रयास करेंगे कि कितना बेहतर कंटेंट दिया जाए, ठीक है। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम होता है, फीडबैक का मतलब आप एक जो कमेंट कर देते हैं और लाइक कर देते हैं वो हमारे लिए एक बहुत अहम हो जाता है, तो प्लीज इससे आप लोग हम लोग को वंचित ना करें, और कमेंट और लाइक अवश्य कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके।